कैलाश एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां समय की चाल बदल जाती है। सोचिए, धरती पर मौजूद एक ऐसा शिखर जो अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ साथ अनसुलझे रहस्यों और विचित्र घटनाओं के कारण सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। यह केवल बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अनगिनत रहस्यों का जीवंत प्रतीक माना जाता है। साल 2001 में घटी एक रहस्यमयी घटना ने चीन प्रशासन को भी चौंका दिया। इसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों में से एक को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? कहा जाता है कि इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति इसकी चोटी तक पहुंच पाया, जबकि बाकी हर प्रयास किसी न किसी रहस्यमय घटना में समाप्त हुआ। कई लोगों का दावा है कि जिसने भी इस पर्वत को जीतने की कोशिश की, उसकी 2 वर्षों के अंदर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कही जाती है कि कैलाश के आसपास समय सामान्य गति से अलग महसूस होता है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि वहां उनके बाल और नाखून असामान्य तेजी से बढ़ने लगे। क्या यह सिर्फ भ्रम था या सच में वहां कोई अनजानी शक्ति काम करती है? कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि कैलाश के नीचे शंभाला नाम का एक गुप्त और प्राचीन लोक छिपा हुआ है, जहां आज भी अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। कहा जाता है कि जब अमेरिकी एजेंसी एनएसए ने इस क्षेत्र का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्हें यहां कई असामान्य ऊर्जा संकेत मिले, जिसने सबको हैरान कर दिया। वही एक समय चीन की ओर से इस रहस्यमयी पर्वत के ऊपर हवाई मिशन चलाया गया। तब वहां घटित घटनाओं ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों दोनों को हैरानी में डाल दिया। अभियान के दौरान सामने आई अजीब परिस्थितियों ने इस पवित्र शिखर के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। आज हम इन्हीं रहस्यमयी तथ्यों को गहराई से समझने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे आपकी सोच से कहीं आगे हैं। समुद्र तल से लगभग 6718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है, जहां शिव अनंत समाधि में विराजमान है। बौद्ध परंपरा में इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र कहा गया है, जबकि जैन धर्म के अनुसार यही वह पवित्र भूमि है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। यही कारण है कि कैलाश पर्वत सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। इसकी रहस्यमयी बनावट, विचित्र घटनाएं और सदियों पुरानी कथाएं इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में शामिल करती हैं। सवाल अब भी वही है, क्या कैलाश केवल आस्था का प्रतीक है, या फिर यहाँ वास्तव में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया? अब कहानी हमें ले जाती है 1999 की ओर, जब रूस के कुछ प्रसिद्ध शोधकर्ताओं ने कैलाश के रहस्यों की पड़ताल करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भूगर्भ विशेषज्ञों की एक टीम तिब्बत पहुंची, जिसका उद्देश्य केवल शोध नहीं, बल्कि इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को समझना था। उन्होंने महीनों तक कैलाश क्षेत्र में रहकर वहां की संरचना, वातावरण और ऊर्जा का अध्ययन किया। इस दौरान टीम ने स्थानीय लामाओं से बातचीत की, जिन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कई रहस्यमयी कथाएं साझा की। कुछ अनुभव इतने विचित्र थे कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें वहां असामान्य ऊर्जा क्षेत्रों और वातावरण में अजीब बदलाव महसूस हुए। बाद में रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपनी चर्चित पुस्तक में कैलाश से जुड़े कई रहस्यमयी अनुभवों का उल्लेख किया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार कैलाश पर्वत प्राकृतिक रूप से बना साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशाल पर्वत के आसपास कई छोटे छोटे पिरामिड मौजूद हैं, जो इसकी रहस्यमयी आभा को और भी अधिक गहरा बना देते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं हुई है। यह मान्यता सिर्फ इसकी संरचना तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि कई लोग इसे अलौकिक गतिविधियां का केंद्र भी मानते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। क्या यह केवल आस्था और आध्यात्मिक विश्वास का केंद्र है, या फिर किसी प्राचीन और अत्याधुनिक सभ्यता की ऐसी धरोहर जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? इसी रहस्य ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं, यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई लोग मानते हैं कि यह पर्वत सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता,
बल्कि इसके भीतर किसी भूली बिसरी तकनीक या अनजानी शक्ति का रहस्य भी छिपा हो सकता है। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैलाश क्षेत्र में उन्हें अजीब और डरावनी ध्वनियां सुनाई दी। कभी ऐसा लगता मानो विशाल चट्टानें आपस में टकरा रही हों, तो कभी किसी गहरी सुरंग के भीतर से गूंजती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इन घटनाओं को सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे पर्वत के भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा अब भी सक्रिय हो। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर केवल बर्फीली हवाओं की आवाज गूंजती है, तब यह स्थान किसी रहस्यमयी कथा से कम नहीं लगता। ऐसा आभास होता है मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हर व्यक्ति को महसूस कर रही हो। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्य लोगों को सबसे अधिक चौंकाता है, और वह है समय के प्रवाह में बदलाव का दावा। यहां जाने वाले कुछ यात्रियों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनके शरीर में उम्र बढ़ने के संकेत असामान्य रूप से तेज दिखाई देने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगे। यहां तक कि चेहरे पर थकान और उम्र के निशान भी अचानक स्पष्ट होने लगे। यह दावा विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे रहस्यमयी ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के आसपास कोई ऐसा अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद हो सकता है जो मानव शरीर और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वहां समय सामान्य गति से नहीं बहता। कुछ पर्वतारोहियों ने तो अपने अनुभवों में यह तक कहा कि पर्वत के एक विशेष क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उन्हें अजीब कमजोरी और मानसिक दबाव महसूस होने लगा। एक रूसी यात्री के अनुभव ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। उसके अनुसार उनका साहसिक दल पर्वत के एक कठिन हिस्से तक पहुंचा था, लेकिन आगे बढ़ते ही सभी के शरीर में तेजी से बदलाव महसूस होने लगे। कुछ लोगों के चेहरे अचानक बेहद थके और बूढ़े दिखाई देने लगे, जबकि उनके बालों का रंग भी तेजी से बदलता नजर आया। लौटने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ ही समय में उनका स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ गया। इन घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैलाश में ऐसा क्या है जिसे विज्ञान अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया। इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं के कारण कैलाश पर्वत को दुनिया की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। एक ओर इसे दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, तो दूसरी ओर इसके साथ जुड़ी अनसुलझी कहानियां लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या इंसान कभी इस पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएगा, या फिर यह स्थान हमेशा रहस्य और आस्था का प्रतीक बना रहेगा। कैलाश पर्वत के समीप स्थित दो प्रसिद्ध झीलें मानसरोवर और राक्षसताल भी अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे के बेहद करीब होने के बावजूद इन दोनों झीलों का स्वभाव बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक ओर मानसरोवर शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूसरी ओर राक्षसताल को रहस्य, भय और नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। मानसरोवर झील को पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर स्थित पवित्र मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसका आकार इतना सुंदर और संतुलित दिखाई देता है कि लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। यहाँ का वातावरण अद्भुत शांति से भरा रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी अधिक ऊंचाई और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी इसकी सतह अक्सर शांत दिखाई देती है। जब सूर्योदय की पहली किरणें इसके निर्मल जल पर पड़ती हैं, तब पूरी झील सुनहरी आभा से चमक उठती है और यह मनुष्य के मन को निर्मलता का एहसास कराती है। राक्षस ताल को कैलाश क्षेत्र का सबसे रहस्यमयी और विचलित कर देने वाला सरोवर माना जाता है। जहां एक ओर मानसरोवर अपने शांत और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, वहीं उसके बिल्कुल समीप स्थित यह झील अपने उग्र और बेचैन स्वरूप के कारण लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि इस झील का पानी इतना अधिक खारा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जीवित जीवन विकसित नहीं हो पाता। इसकी सतह पर उठती तेज लहरें और लगातार बदलता वातावरण ऐसा एहसास कराते हैं मानो इसके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का संबंध लंकापति रावण से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि साधना आरंभ करने से पहले उसने इस झील में स्नान किया और उसी क्षण से इसकी ऊर्जा में एक विचित्र परिवर्तन महसूस होने लगा।
कई लोग मानते हैं कि तभी से यह सरोवर रहस्य, शक्ति और भय का प्रतीक बन गया। इसकी गहराइयों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके भीतर अनगिनत अनकहे रहस्य छिपे हुए हों। इसके विपरीत पास ही मौजूद मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। एक ही स्थान पर स्थित होने के बावजूद इन दोनों झीलों के स्वभाव में इतना बड़ा अंतर आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। कुछ लोग इसे प्रकृति का अद्भुत संतुलन मानते हैं, जबकि कई साधक इसे ब्रह्मांड की दो विपरीत ऊर्जाओं का प्रतीक बताते हैं, एक निर्मल और शांत, दूसरी रहस्यमयी और उग्र। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़ी एक और विचित्र बात यात्रियों को अक्सर अनुभव होती है। कई लोगों का दावा है कि वहां उन्हें आसमान में किसी अनदेखे यान जैसी गूंज सुनाई देती है, लेकिन जब उस ध्वनि को ध्यान से महसूस किया जाए तो वह किसी दिव्य मंत्र या डमरू की कंपन जैसी प्रतीत होती है। कुछ श्रद्धालु इसे महादेव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे बर्फ, हवा और पहाड़ों के बीच बनने वाली प्राकृतिक प्रतिध्वनि बताते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कैलाश का वातावरण हर पल इंसान को किसी रहस्यमयी संसार में ले जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। पर्वतों से टकराकर लौटती आवाजें, बर्फीली हवाओं की गूंज और झीलों की रहस्यमयी शांति इंसान के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। कुछ साधकों का विश्वास है कि यह ध्वनियां केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का संदेश है। उनके अनुसार कैलाश क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा सामान्य स्थानों से बिल्कुल अलग है, मानो वहां हर क्षण कोई अदृश्य चेतना सक्रिय हो, जो आने वाले लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। यही कारण है कि कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने यह भी दावा किया कि रात के समय उन्होंने पर्वत के ऊपर रंग बिरंगी चमकती रोशनियां देखी, कभी नीली, कभी सुनहरी, तो कभी 7 रंगों जैसी झिलमिलाहट आसमान में दिखाई देती है। इन विचित्र प्रकाशों ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कुछ विशेषज्ञ इन्हें वातावरण और बर्फ पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रभाव मानते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इन्हें दिव्य ऊर्जा की झलक बताते हैं। यही रहस्यमयी अनुभव कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे अनोखे स्थानों में शामिल करते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी अनजाने एहसास को अपने साथ लेकर लौटता है। ऐसा लगता है मानो यह स्थान इंसान को उस दुनिया से जोड़ देता है जहां तर्क, विज्ञान और आस्था एक साथ मौजूद हैं। शायद यही कारण है कि कई प्राचीन मान्यताओं में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी अर्थात पृथ्वी का केंद्र कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसे वह स्थान बताया गया है जहां धरती और आकाश की ऊर्जाएं एक दूसरे से मिलती हैं। यह केवल बर्फ से ढका एक विशाल पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र माना जाता है जहां ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम होता है। प्राचीन मान्यताओं में कैलाश पर्वत को केवल हिमालय का एक शिखर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में इसे मेरु पर्वत के नाम से वर्णित किया गया है, जिसे देवताओं और दिव्य शक्तियों का केंद्र कहा जाता है। मान्यता है कि यही वह रहस्यमयी स्थान है जहां धरती और आकाश की ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं तो यहां तक कहती हैं कि कैलाश वह केंद्र बिंदु है जहां से सृष्टि की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि यह पर्वत केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई प्राचीन कथाओं में उल्लेख मिलता है कि समस्त सृष्टि की शुरुआत और अंत इसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सदियों से साधु, योगी और आध्यात्मिक साधक इसे अलौकिक चेतना का स्थान मानते आए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश को केवल भौतिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी केंद्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है कि आखिर इस पर्वत को इतनी असाधारण महत्ता क्यों दी गई? क्या यह केवल हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? यही जिज्ञासा लोगों को बार बार कैलाश के रहस्यों की ओर आकर्षित करती है। अब बात आती है उस रहस्य की जिसने दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों को भी हैरान कर दिया। कैलाश की अजेय चोटी। दुनिया की अनेक खतरनाक चोटियों पर इंसान विजय प्राप्त कर चुका है,
लेकिन कैलाश आज भी मानव कदमों से लगभग अछूता माना जाता है। वर्षों से कई लोगों ने इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, मगर हर प्रयास किसी न किसी अनजानी वजह से अधूरा रह गया। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, उनके शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। किसी को अचानक अत्यधिक कमजोरी होने लगी, तो किसी को सांस लेने में कठिनाई और मानसिक बेचैनी का अनुभव हुआ। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। यह अनुभव केवल शारीरिक थकान तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद विचलित कर देने वाला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान है। कहा जाता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इस शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ आध्यात्मिक परंपराएं यह भी मानती हैं कि यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि सामान्य मनुष्य का शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज तक रहस्य और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। कैलाश से जुड़ी हर कहानी विज्ञान और अध्यात्म के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है। यह केवल बर्फ और पत्थरों से बना पर्वत नहीं, बल्कि ऐसा स्थान माना जाता है जो इंसान के मन, शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय प्रभावों की संभावना व्यक्त की है। हालांकि इसके पीछे का वास्तविक कारण आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इतिहास में कई ऐसे साहसी पर्वतारोहियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक रूसी पर्वतारोही का अनुभव तो बेहद रहस्यमय माना जाता है। उनके अनुसार शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे ऊंचाई की ओर बढ़े, उनके शरीर में अचानक अजीब परिवर्तन होने लगे। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी, शरीर कमजोर महसूस होने लगा और मन में एक अनजाना भय घर करने लगा। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो स्वयं पर्वत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि नीचे आते ही उनकी हालत धीरे धीरे सामान्य होने लगी। यह अनुभव उनके लिए जीवन का सबसे रहस्यमयी और अविस्मरणीय क्षण बन गया। कैलाश की रहस्यमयी ऊर्जा का एक और दिलचस्प उदाहरण उस समय सामने आया जब विश्व प्रसिद्ध इतालवी पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह किया था, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से दूरी बनाए रखी। उनका कहना था कि यह स्थान सामान्य पर्वतों जैसा नहीं, बल्कि एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय क्षेत्र है, जहां इंसानी अहंकार के साथ प्रवेश करना उचित नहीं। उन्होंने इस पर्वत की आध्यात्मिक गरिमा को स्वीकार करते हुए इसे अछूता रहने देने की बात कही। साल 2001 में चीन द्वारा भी कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार के पर्वतारोहण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। कई कथाओं में दावा किया जाता है कि वहां मौजूद अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने ऐसे असामान्य अनुभव महसूस किए जिन्हें साधारण वैज्ञानिक तर्कों से समझ पाना आसान नहीं था। यही वजह है कि कैलाश को केवल बर्फ और पत्थरों से बना पहाड़ नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना और अलौकिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं इस स्थान की रक्षा कर रही हो और किसी भी इंसान को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति न देती हो। आज भी सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है, क्या कैलाश वास्तव में एक साधारण पर्वत है या फिर किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का निवास स्थान? कई आध्यात्मिक परंपराओं में कैलाश की यात्रा को शारीरिक साहस नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण की राह माना गया है। मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे साधक थे जिन्होंने कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने का दुर्लभ अनुभव प्राप्त किया। लेकिन उनकी यह यात्रा किसी सामान्य पर्वतारोहण अभियान की तरह नहीं थी। इसे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव और साधना की चरम अवस्था के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि मिलारेपा ने कठोर तप, ध्यान और योग बल के माध्यम से अपनी चेतना को इतना विकसित कर लिया था कि वे प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ सके। उनकी सफलता शारीरिक ताकत या आधुनिक उपकरणों का परिणाम नहीं थी, बल्कि साधना से अर्जित आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मिलारेपा ने अपने इस अनुभव के बारे में कभी विस्तार से कुछ नहीं बताया। उनका यह मौन ही कैलाश के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अनेक लोग मानते हैं कि उनकी यह यात्रा केवल एक पर्वत पर विजय नहीं, बल्कि आत्मा की सर्वोच्च सिद्धि का संकेत थी।
यही कारण है कि कैलाश को एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जिसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी को सामान्य तरीके से नहीं जीत पाया? क्यों इस स्थान को केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है? शाम का समय था। घड़ी में 4:41 बज रहे थे। सामने खड़ा कैलाश पर्वत अपनी अलौकिक भव्यता के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। उसकी विराटता को केवल आंखों से देख पाना पर्याप्त नहीं था। उसे महसूस करने के लिए गहरी साधना और आंतरिक चेतना की आवश्यकता बताई जाती है। कहा जाता है कि कैलाश यह स्पष्ट कर देता है कि इसकी चोटी तक पहुंचना साधारण मानव प्रयासों से संभव नहीं। यह स्थान मानो केवल उन्हीं आत्माओं के लिए सुरक्षित है जो आध्यात्मिक रूप से मानव सीमाओं से आगे बढ़ चुकी हों। महायोगी मिलारेपा की कथा इसी विश्वास को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्हें ही वह साधक माना जाता है जिन्होंने इस रहस्यमयी पर्वत की ऊंचाइयों को स्पर्श करने का साहस किया। उनकी उपलब्धि किसी तकनीक, शक्ति या संसाधन की देन नहीं, बल्कि तपस्या और आत्मिक साधना का परिणाम मानी गई। उनकी कहानी यह संकेत देती है कि कैलाश का रहस्य बाहरी बल से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे लोग कैलाश के इतिहास और कथाओं को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे इसके अनगिनत रहस्य और भी गहरे होते चले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसकी संरचना और यहाँ महसूस होने वाली ऊर्जा पर अध्ययन करने का प्रयास किया। रूस के कुछ शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित हुई, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उन शोधों ने जितने प्रश्न उठाए, उनके स्पष्ट उत्तर आज तक सामने नहीं आ सके। मानो कैलाश स्वयं एक ऐसी अनसुलझी पहेली हो जिसका रहस्य समय के साथ और भी गहराता जा रहा है। साल 2001 में एक नई घटना ने कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। बताया जाता है कि चीन ने पहली बार स्पेन की एक पर्वतारोहण टीम को इस पवित्र पर्वत के करीब जाने की अनुमति दी। अत्याधुनिक उपकरणों, वर्षों के अनुभव और पूरी तैयारी के बावजूद जैसे जैसे दल ऊंचाई की ओर बढ़ा, उन्हें कई अनजानी कठिनाइयों और विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वे भी शिखर तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके। ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं कैलाश ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो। शाम के ठीक 5:55 बज रहे थे। उस समय कैलाश की विशाल आकृति आसमान के बीच ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई दिव्य शक्ति मौन रूप से अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हो। दुनिया की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास और पवित्र ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयास कई लोगों के अनुसार एक दैवीय सीमा को पार करने जैसा माना जाता है। इसी आस्था और सम्मान के चलते वर्ष 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई को पूरी तरह बंद कर दिया गया। यह फैसला सिर्फ सुरक्षा का विषय नहीं था, बल्कि इस रहस्यमयी स्थल की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास भी माना गया। कैलाश मानो मानवता को यह संदेश देता है कि इस संसार में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें जीतने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता के साथ स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। यह पर्वत केवल ऊंचाई या भौगोलिक महत्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि तपस्या, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक समर्पण का जीवंत रूप माना जाता है। इसकी वास्तविक शक्ति इसकी बर्फीली चोटियों में नहीं बल्कि उस गहरे रहस्य में छिपी है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब सूर्यास्त के समय इसकी शांत छाया दूर तक फैलती है तो वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे इस पर्वत को समझने के लिए शरीर की शक्ति नहीं बल्कि आत्मा की जागृति आवश्यक हो। लेकिन कैलाश के रहस्य सिर्फ इसकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है। इसकी बर्फीली बनावट और छायाओं में दिखाई देने वाले अद्भुत आकार लोगों को वर्षों से चकित करते आए हैं। कभी इसकी परछाई स्वस्तिक जैसी प्रतीत होती है तो कभी हिम की रेखाएं पवित्र ओम के स्वरूप का आभास कराती हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये दृश्य किसी साधारण संयोग से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे पर्वत के पीछे छिपने लगता है, लगभग शाम 6:40 के आसपास इसकी विशाल छाया धरती पर एक अनोखा आकार बनाती दिखाई देती है। कई लोगों को यह आकृति स्वस्तिक के समान महसूस होती है। सनातन परंपरा में स्वस्तिक को शुभता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दृश्य को देखने वाले कई यात्री
इसे एक दिव्य संकेत के रूप में अनुभव करते हैं, मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य रहस्य को उजागर कर रही हो। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब भारी हिमपात के बाद कैलाश को दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ की परतों में उभरती आकृतियां कई बार AUM के पवित्र चिन्ह जैसी दिखाई देती हैं। AUM को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। ऐसे दृश्य श्रद्धालुओं को यह महसूस कराते हैं कि कैलाश केवल धरती का एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। कैलाश के ये रहस्यमयी दृश्य आज भी लाखों साधकों, यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह स्थान प्रकृति, अध्यात्म और अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों का ऐसा संगम माना जाता है जो इंसानी सोच से कहीं अधिक गहरा है। स्वस्तिक और AUM जैसी आकृतियों का दिखाई देना इसकी रहस्यमयी पहचान को और भी प्रबल बना देता है। ऐसे अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यह सब केवल प्राकृतिक संयोग है या फिर किसी ऐसी शक्ति का संकेत जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया। यही कारण है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खोजों के बावजूद कैलाश आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि चीन ने भी समय समय पर आधुनिक तकनीकों की मदद से इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उनका मानना था कि जहां इंसानी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां विज्ञान और मशीनें रास्ता खोज सकती हैं। कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने की इच्छा ने चीन के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साहसिक मिशन तैयार करने के लिए प्रेरित किया। महीनों तक चली रणनीति और आधुनिक उपकरणों की तैयारी के बाद उन्होंने यह विश्वास जताया कि उन्नत तकनीक की मदद से इस रहस्यमयी पर्वत के अनदेखे पहलुओं को समझा जा सकता है। कई दिनों के इंतजार के बाद मौसम विभाग ने एक ऐसा दिन चुना जब आसमान अपेक्षाकृत साफ था। उसी अवसर पर एक विशेष हेलीकॉप्टर अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत में उड़ान बिल्कुल सामान्य और सफल दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर में मौजूद दल कैलाश पर्वत की अद्भुत सुंदरता और उसकी अलौकिक भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें लग रहा था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षमता के बल पर वे इस पवित्र शिखर के और अधिक करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा, परिस्थितियां अचानक बदलने लगीं। कुछ ही क्षणों में शांत आकाश ने भयावह रूप धारण कर लिया। नीले आसमान की जगह काले बादलों ने ले ली और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति स्वयं इस अभियान को रोकना चाहती हो। अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं, घना कोहरा पूरे क्षेत्र में फैल गया और मौसम अत्यंत खतरनाक बन गया। देखते ही देखते बिजली की तेज गर्जना और बर्फीले तूफान ने दृश्यता लगभग समाप्त कर दी। हेलीकॉप्टर के भीतर बैठे लोगों के मन में भय पैदा होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़े हैं जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब वहां मौजूद चुंबकीय प्रभावों के कारण हेलीकॉप्टर के कई उपकरण असामान्य तरीके से काम करने लगे। दिशा बताने वाले यंत्रों ने सही संकेत देना बंद कर दिया और पायलट को रास्ता समझने में कठिनाई होने लगी। उस पल सभी को एहसास हुआ कि कैलाश केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसे लेकर लोगों की आस्था सदियों से जुड़ी हुई है। कठिन मौसम और अनियंत्रित परिस्थितियों ने चीनी दल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहां केवल तकनीक और साहस पर्याप्त नहीं हो सकते। अंततः पायलट ने तुरंत मिशन रोककर वापस लौटने का निर्णय लिया। वापसी का सफर भी आसान नहीं था। तूफानी हवाएं लगातार पीछा करती रहीं, लेकिन काफी संघर्ष के बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित जमीन तक पहुंच पाया। यह अनुभव उस दल के लिए किसी चेतावनी जैसा था। इस घटना के बाद यह धारणा और मजबूत हो गई कि कैलाश पर्वत को केवल भौतिक दृष्टि से समझना संभव नहीं। बाद में चीन ने इस क्षेत्र में पर्वतारोहण और कई प्रकार के हवाई अभियानों पर सख्त नियंत्रण लगा दिया। लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। लगभग एक दशक बाद वर्ष 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस रहस्यमयी पर्वत पर अध्ययन करना शुरू किया। अत्याधुनिक उपग्रहों की सहायता से पर्वत की संरचना और उसके आसपास के क्षेत्र की विस्तृत तस्वीरें ली गईं। बताया जाता है कि कुछ छवियों में पर्वत की आकृति ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई साधक ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हो। इस दृश्य ने कैलाश की आध्यात्मिक छवि को और अधिक रहस्यमयी बना दिया। इन अध्ययनों ने लोगों के मन में यह भावना और गहरी कर दी कि कैलाश केवल बर्फ और चट्टानों से बना पर्वत नहीं,
बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जिसके साथ अनगिनत आध्यात्मिक मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। एक अन्य घटना में रात के समय पर्वत की चोटी पर एक अनोखी प्रकाशमय आकृति दिखाई देने का दावा किया गया। उस दृश्य को देखकर कई लोगों ने उसे भगवान शिव से जोड़कर देखा। यह घटना इतनी रहस्यमयी मानी गई कि उसने दुनिया भर के श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज भी यह प्रश्न अनुत्तरित बना हुआ है कि क्या ये घटनाएं केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम थीं या फिर किसी ऐसी शक्ति का संकेत जिन्हें इंसानी विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत का यही रहस्य इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और आध्यात्मिक स्थलों में शामिल करता है। यह स्थान मानो हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड में अब भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो मानव समझ से कहीं अधिक विशाल और गहरे हैं। प्रसिद्ध रूसी शोधकर्ता एर्स्ट मुल्दाशेव के विचार और महान कलाकार निकोलस रोएरिक की रहस्यमयी यात्राएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी गहरा बना देती हैं। निकोलस रोएरिक ने अपनी हिमालय यात्राओं के दौरान एक दिव्य और गुप्त लोक शंभाला का उल्लेख किया था। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी स्थान माना गया है। संस्कृत भाषा में शंभाला का अर्थ होता है शांति और आध्यात्मिक संतुलन की भूमि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह दिव्य स्थान है जहां भविष्य में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने की बात कही जाती है। कई प्राचीन कथाओं में उल्लेख मिलता है कि यह रहस्यमयी नगरी हर किसी को दिखाई नहीं देती। माना जाता है कि केवल वही लोग इसकी अनुभूति कर सकते हैं जिनका मन और आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो। ऐसी भी मान्यताएं प्रचलित हैं कि अनेक योगी, तपस्वी और साधक कठिन साधना के बाद इस अद्भुत स्थान की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने हिमालय की ओर जाते हैं। कहा जाता है कि शंभाला केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। इस रहस्य को और अधिक रोचक बनाती हैं वे कथाएं जिनमें हमारे महाकाव्यों के अमर पात्रों का जिक्र मिलता है। कई लोक कथाओं के अनुसार हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी किसी अदृश्य लोक में विद्यमान हैं और शंभाला की दिव्यता से जुड़े हुए हैं। इन कथाओं में बताया जाता है कि यह स्थान असाधारण ज्ञान, योग शक्ति और रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है जहां तक सामान्य इंसान की पहुंच संभव नहीं। इसी कारण कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच संबंध को लेकर रहस्य और जिज्ञासा आज भी बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि कैलाश की बर्फीली ऊंचाइयों और गहरी घाटियों के बीच कहीं यह दिव्य लोक छिपा हुआ है, एक ऐसा स्थान जो सदियों से साधकों, शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज भी शंभाला की अवधारणा मानवता के सामने एक अनसुलझी पहेली की तरह खड़ी है। यह केवल अध्यात्म का विषय नहीं बल्कि प्रकृति, चेतना और विज्ञान के बीच मौजूद किसी गहरे संबंध की ओर भी संकेत करती है। कैलाश और शंभाला से जुड़ी कथाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां और सत्य मौजूद हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। इन रहस्यमयी स्थलों की खोज केवल भौतिक यात्रा नहीं मानी जाती बल्कि इसे आत्मिक जागरण और आस्था की परीक्षा भी कहा जाता है। कैलाश और शंभाला की कहानियां हमें यह एहसास कराती हैं कि प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच एक गहरा और अदृश्य संबंध मौजूद हो सकता है। चाहे वह शंभाला की रहस्यमयी नगरी हो या कैलाश पर्वत के आसपास दिखाई देने वाले अद्भुत प्रतीक, हर कथा अपने भीतर एक नया रहस्य समेटे हुए है। ये कहानियां बार बार यह संकेत देती हैं कि इंसानी ज्ञान और विज्ञान के परे भी एक विशाल और अनदेखी दुनिया हो सकती है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी सोच और राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रहस्य, आध्यात्मिक कथाएं और अद्भुत जानकारियां लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।